ओके, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर न्यूक्लियाई। सो ये चैप्टर का जो बैकड्रॉप है वो थोड़ा अच्छे से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। रिमेंबर, फिजिक्स का जितना भी रूल्स या लॉज बनाया जाता है, we try to correlate them to some very basic principles। और मैंने बताया था कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारा चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, द मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सो ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक साइंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हम लोग मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों अलग अलग से पढ़ते थे। मतलब मास कंजर्वेशन वाज अ सेपरेट सिनेरियो, एनर्जी कंजर्वेशन वाज अ सेपरेट सिनेरियो। उन लोगों में कोई इंटरलिंकिंग नहीं था, ठीक है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, जब हम लोग और भी ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने गए, व्हेन वी वेंट फॉर मोर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, देन वी फाउंड सम वेरी indifferent anomalies, ठीक है। Now what are the anomaly? The first anomaly, conservation of energy principle says that energy can neither be created nor be destroyed। But एक डिस्कवरी हुआ जो मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने किए थे, रेडियोएक्टिविटी में उन लोग देखे कि विदाउट एनी इनपुट एनर्जी कंटिन्यूअस आउटपुट एनर्जी क्रिएट होते जा रहा है। मींस एनर्जी इज बीइंग फॉर्म, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इज वायलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल गेट्स वायलेटेड, ठीक है। तो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग पढ़ के उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा फिजिक्स का रूल्स बना लिए। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो उसको ओबे नहीं कर रहा है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर जितना भी फॉर्मेशन किया गया, सब कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एबोलिश करना पड़ेगा। So that was a very big problem, right? Now the second question, ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या? फर्स्ट प्रॉब्लम है वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड सेकंड इज, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मान लो तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, और 1 किलोग्राम का 10 ठो बॉल है। वो यहाँ फास्ट एक बैग है और 1 किलोग्राम को कितना बॉल है? क्या बोले हम? 10 ठो बॉल है। कितना बॉल है? 10 बॉल है। हाँ, तो वो बैग के अंदर अगर हम लोग 1 किलोग्राम को 10 ठो बॉल रख देते हैं और फिर वो बैग का वेट मेजर करते हैं, तो वो 10 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? बैग का भी मास होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट कम होना चाहिए। क्या कम हो सकता है? कोई किसी भी तरीके से कम हो जा सकता है कि पूरा बैग का वेट 10 केजी से कम आ रहा है। लेकिन ऐसा ही घोटाला हुआ न्यूक्लियस। क्या एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? क्या पता है हम लोगों को? बोलो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होते हैं, उन लोगों का अगर अलग से हम लोग मास जोड़ लेते हैं तो जितना वैल्यू आना चाहिए, अगर पूरा न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो वो वैल्यू से न्यूक्लियस का मास ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, या मान लो उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है अगर इसको पैक करने के लिए कुछ चाहिए होगा, राइट। लेकिन उससे कम हो सकता है क्या? ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसका न्यूक्लियस का जो मास आया वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास से कम आया। दैट मींस वायोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल।
मतलब ना तो एनर्जी कंजर्वेशन ओबे हो रहा है, ना तो मास कंजर्वेशन ओबे हो रहा है। ठीक है, सब लोग बहुत बड़ा फंस गए। क्यों? क्योंकि सारा केमिस्ट्री का कैलकुलेशन मास कंजर्वेशन से बना हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन में तो बहुत कुछ बैठा हुआ है। अब दोनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक साथ डगमगा जाएंगे तो पूरा साइंस कम्युनिटी एक साथ हिल जाएगा। ठीक है, सो इसको अप्रोच किया गया आइंस्टाइन। Einstein came up with a solution. He told that these two are interrelated. एनर्जी अकेला कंजर्व नहीं है, मास भी अकेला कंजर्व नहीं है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहीं से आइंस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन E is equal to mc स्क्वायर का समझना। सो आफ्टर दिस डिस्कवरी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन अलग अलग से नहीं बोले, हम लोग बोले कि द टोटल अमाउंट ऑफ मास एंड एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दे आर इंटरकन्वर्टेबल, मींस मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू। हम लोगों को ये चैप्टर में यही समझना है कि क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हुआ और क्यों कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट हुआ और उसके साथ कैसे डील किया जाए। समझ में आया? सो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। दिस वाज व्हाट यू नीडेड टू नो। सी यू नो व्हाटएवर हैपेंस, लाइक अगर तुमको मान लो कोई एक प्ले हो रहा है कोई जगह में और तुमको वो प्ले के सामने लेके मिडिल में बैठा दिया है, तो मिडिल से देखना चालू करेगा तो प्ले समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसका बैकड्रॉप में क्या था वो समझना भी जरूरी है, राइट? सो यू व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद एनी चैप्टर, उसका बैकड्रॉप में क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली द मॉडर्न फिजिक्स। नाउ